मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से परिवारवाद को लेकर लगातार विवाद गर्माता जा रहा है। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो कांग्रेस भी लगातार भाजपा पर हमलावर है। इसी बीच एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने मध्य प्रदेश की सियासत को एक बार फिर गर्मा कर रख दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश की सियासत में वंशवाद के बोलबाले का खुलासा किया गया है। दरअसल प्रदेश का हर चौथा विधायक और सांसद की जो जड़ें हैं वो परिवारवाद से जुड़ी हुई है। परिवारवाद मामले में मध्य प्रदेश जो है वो देश में 6वें नंबर पर है। एमपी में कुल 270 विधायक और सांसद हैं। इनमें से 57% और 21% जो जनप्रतिनिधि हैं वो वंशवाद व्यवस्थाओं से आगे बढ़े हैं। इनमें 41 पुरुष और 16 महिला जनप्रतिनिधि हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द डेली न्यूज। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में परिवारवाद को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, 29 लोकसभा के सांसद हैं और 11 राज्यसभा के सांसद हैं। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों और 230 विधायकों में से 48 विधायक की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं परिवारवाद से जुड़ी हुई है और उनके परिवार के जो नेता हैं वो राजनीति में रहे हैं। इनमें भाजपा के 28 और कांग्रेस के 20 विधायक शामिल हैं। वहीं हम आगे अगर बात करें तो 9 ऐसे सांसद हैं जो कहीं ना कहीं महिला वंशज हैं और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो राजनीति में उनको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। इनमें से 5 परिवार जो है वो राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और राजनीति से कहीं ना कहीं उनका भी ताल्लुक रहा है, जिनमें 4 महिलाएं और अन्य जो है वो पुरुषों की हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बालाघाट से सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं परिवारवाद से जुड़ी हुई है। रतलाम से सांसद है अनीता नागर सिंह चौहान, वो कहीं ना कहीं परिवारवाद से आगे बढ़ती हुई, उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक जो संबंध है वो परिवारवाद से जुड़ा हुआ है। सागर से सांसद है लता वानखेड़े, उनका भी कहीं ना कहीं पारिवारिक जो लोग हैं वो राजनीति में जुड़े हुए माने जाते हैं। सांसद शहडोल से हैं हिमेंद्र सिंह, जो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं। पुरुषों में केंद्रीय मंत्री और दूरसंचार मंत्री जो रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका परिवार जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की 11 सीटें हैं। इनमें से 8 जो सदस्य हैं वो भाजपा के हैं और जबकि 3 सदस्य कांग्रेस के हैं। उनमें दिग्विजय सिंह, अशोक सिंह और भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी और कविता पाटीदार जो है वो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। भाजपा के 163 विधायकों में से 28 जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौड़, सुरेंद्र पटवा और सिद्धार्थ तिवारी, ओम प्रकाश सकलेचा, मालिनी गौड़, प्रतिभा बागरी, विक्रम सिंह, उमाकांत शर्मा, संजय पाठक, निर्मला भूरिया, ऐसे कई जो बड़े बड़े नाम हैं मध्य प्रदेश की सियासत से जो परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अशोक रोहिया, मनोज पटेल, महेंद्र सिंह यादव, ऐसे कई जो नाम हैं भारतीय जनता पार्टी के, अन्य ऐसे कई नाम हैं जो कहीं ना कहीं परिवारवाद से जुड़े हुए हैं और उनकी मध्य प्रदेश में उनके परिवार ने कहीं ना कहीं एक लंबी राजनीति जो है वो की हुई है। तो ये रिपोर्ट जो है वो बड़ा खुलासा करती हुई नजर आ रही है। अगर इसके अलावा हम अन्य लोगों की हम बात करें तो प्रवीण प्रभा पांडे हैं, गंगा सिंह उल्के हैं, सरल रावत है, प्रतिभा बागरी है, राधा सिंह है, अर्चना चिटनीस है, ऐसे कई जो नाम हैं वो सामने आते हुए दिखाई देते हैं जिनकी जड़ें और जिनका परिवार कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लगभग 20 विधायक जो हैं उनका ताल्लुकात कहीं ना कहीं राजनीति से रहा है और वो अब सक्रिय राजनीति में हमको दिखाई देते हैं और अभी विधायक है। उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो जयवर्धन सिंह का है, अजय सिंह का है, उमंग सिंगार का है, विक्रांत भूरिया का है, हेमंत कटारे का है, सिद्धार्थ कुशवाहा का है, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल का है, संजय उल्के का है, कई नाम जो है संजय यादव का है।
ऐसे कई नाम जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी सामने आते रहते हैं, जिनका परिवार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में सक्रिय रहा है और ये परिवारवाद के जीते जागते उदाहरण है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है मध्य प्रदेश की सियासत में ये लंबी फहरिस्त जो है वो परिवारवाद की दिखाई पड़ती है। ऐसे में अब देखना होगा कि परिवारवाद पर जब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां ब्रेक लगाने की बात कर रही है तो क्या आने वाले दिनों में इन नेताओं का पत्ता जो है वो मध्य प्रदेश की सियासत से कट सकता है, या फिर कोई बड़ा निर्णय जो है कोई दूसरा रास्ता जो है वो राजनीतिक पार्टियां निकालती है। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज।